नमस्कार दोस्तों, मार्केट टॉक हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको आज पता चलेगा कि आम निवेशक को बाजार में ज़्यादातर नुकसान होता है, क्यों? और 90% से ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट में पैसा गंवाते हैं, क्यों? एक तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन सबसे पहले हम जो विश्लेषण में इसमें देखते हैं विश्लेषणात्मक रूप से कि आम निवेशक जो है ज्ञान से कमज़ोर होता है, पैसे से भी कमज़ोर होता है, थोड़ा बहुत पैसा होता है, छोटा धैर्य के मामले में देखा जाए तो उसमें भी कमज़ोर होता है आम निवेशक या ट्रेडर। साहस बिल्कुल भी नहीं होता आम निवेशक के पास, होता भी है तो, और समय भी नहीं देता। समय दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये पार्ट टाइम रूप से करता है, आम निवेशक हो या ट्रेडर हो। ये मार्केट में जो काम करते हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पे ही करते हैं, फुल टाइम ये काम नहीं कर रहे हैं। खैर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी फुल टाइम में भी करना है तो, क्योंकि हम लोग मेन काम है अपना नहीं छोड़ सकते ज़्यादातर लोग। या और इसके अलावा हम लेते हैं रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन क्या हैं आम निवेशक के पास। आम निवेशक के पास संसाधन में जो देखा जाए तो सबसे पहले गूगल का नाम आ जाएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कुछ आजकल चैनल थर्ड क्लास टाइप के चैनल हैं जो और कुछ तथाकथित टिप्स देने वाले लोग हैं, और अधिक अचरा ज्ञान देने वाले जो संपर्क रहते हैं कुछ लोगों के, जो मतलब अपने आप को शायद मार्केट का एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ गहराई में उतना पता रहता नहीं है वो। और ज़्यादातर लोग क्या है, जिन्हें कुछ नहीं पता होता वो भी मतलब बोल देते हैं कि मार्केट से दूर रहना ये तो सट्टा है। तो दूसरा मतलब हम पहलू देखते हैं कि आम निवेशक के अलावा जो मार्केट मेकर रहते हैं, बड़े प्लेयर रहते हैं, उनके पास क्या क्या बेहतर होता है आम निवेशक या ट्रेडर से। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें जो आते हैं संस्थागत निवेशकों में FII, DII, HNI आते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आते हैं, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आते हैं। नॉलेज के मामले पैरामीटर से देखा जाए तो उनके पास प्रोफेशनल लेवल का ज्ञान होता है, विशेषज्ञों की टीम होती है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रखते हैं, ये फंडामेंटल एनालिस्ट रखते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट रखते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की टीम रखते हैं, इकोनॉमिस्ट इनके पास रहता है, स्ट्रेटजिक मतलब सभी प्रकार की जो है विशेषज्ञों की पूरी टीम रहती है, जिनके पास अपना जो नॉलेज रहता है वो प्रोफेशनल लेवल का रहता है, एडवांस लेवल का रहता है, जबकि आम निवेशक के पास इतना नॉलेज नहीं होता है। और इनके पास जो एक्सपर्ट होते हैं वो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50। और यदि वॉरेन बफेट की बात की जाए तो वॉरेन बफेट की जो उम्र है वो 80-85 के ऊपर जो एज है उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 12-15 साल की उम्र से जो निवेश करना शुरू कर दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं और दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में शामिल हैं, उनके पास 70 वर्ष का मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के पास, तो वो बिल्कुल इससे पैसा कमाएंगे। क्योंकि यदि नए लोग इसमें आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका हाल क्या होता होगा। तो अगला पैरामीटर है पैसा। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, वो आपको लोन देते हैं। उनका दूसरा जो यूनिट रहती है इन्वेस्टमेंट बैंक लोन डिपार्टमेंट, वो आपको लोन देता है, या कुछ NBFC भी आपको लोन देते हैं। कुल मिला के मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि हमें लोन लगभग इन्हीं बैंकों के थ्रू मिलता है या इनकी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू या इनके किसी लोन डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है। धैर्य देखा जाए तो उनके पास असीमित होता है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो मतलब लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। उन्हें मतलब दूसरे ही दिन अमीर नहीं बनना, दूसरे दिन उन्हें करोड़ों रुपए नहीं कमाने होते हैं, बिल्कुल। मतलब वो हमेशा जो है, और साहस के मामले में देखा जाए तो साहस जो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, कितना करेज होता है उनके अंदर। इंस्टीट्यूशन है क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है, तो नॉर्मल बात है ये। और समय देखा जाए तो उनका काम ये फुल टाइम यही होता है, वो फुल टाइम यही करते हैं, जबकि आम निवेशक ये ट्रेडर जो है, रिटेल ट्रेडर, पार्ट टाइम उनका वर्क ही रहता है। तो और रिसोर्सेज के मामले में उनके पास एल्गोरिदम रहते हैं, मैथमेटिकली रूल बेस्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, AI पावर्ड सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं।
तो ये इस तरीके से इन पैरामीटर्स पर देखा जाए तो आम निवेशक जो है बहुत मतलब उनके सामने बौना साबित होता है। एक तरीके से कहा जाए कि सभी मतलब पैरामीटर्स में हमने देख लिया है, ज्ञान से कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, पैसे कमाने ही है, इसलिए मतलब खून पड़ता है हाथ में तलवार लेके। लेकिन यहाँ पे होना कुछ नहीं, क्योंकि जो आपके जो वीक पॉइंट हैं वो आप उसको कभी असेस नहीं करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ देखा जाए तो ज्ञान से, पैसे से, धैर्य से, साहस से, संसाधन से और समय से, सभी में ये फिसड्डी साबित हो रहा है आम निवेशक या आम ट्रेडर। अगला मतलब हम देखते हैं इसको मतलब आम निवेशक क्या देखता है मार्केट में। यूं कहें कि लोभ में अंधा होकर ही मार्केट में एंट्री करता है। मतलब आम निवेशक का एकमात्र उद्देश्य जो है वो कुल मिला के जब उसकी आंख पे पट्टी बन जाती है, लोभ में वो अंधा हो जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट में एंट्री करता है। वो क्या देखता है? प्राइस देखता है। वो देखता है कि सेंसेक्स जो है नए हाई बना रहा है तो मैं मार्केट में कूद पड़ता हूँ, जल्दी से बहुत सारा पैसा बना लेता हूँ। वो वैल्यू नहीं देखता है कि मतलब वैल्यूएशन कितने स्ट्रेच हो गए हैं, कितना मतलब हीटेड हो चुका है, मतलब मार्केट ओवर हीटेड हो चुका है, ओवर प्राइस हो चुका है। वो वैल्यू नहीं देखता, प्राइस देखता है ओनली। वो हमेशा मार्केट में आके फिर लोभ करेगा, लोभ के कारण ही वो एंट्री करता है। उसके बाद फिर वो डरेगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो डरेगा और उल्टे सीधे औने पौने रेट पे बेच के निकल जाएगा। वो जल्दी अमीर बनने की उम्मीद भी करेगा और इसी वजह से यहाँ पे वो गच्चा खाता है। जबकि संस्थागत निवेशक जो है वो वैल्यू देखता है, वो मतलब कैश पे बैठा रहता है। जब मतलब एक पी लेवल होता है, प्राइस अर्निंग रेशो, जब पी लेवल एक हिस्टोरिकली मतलब हमने देखा है कि पी लेवल जब एक निश्चित लेवल के ऊपर चला जाता है तो वहाँ से मार्केट हमेशा करेक्ट ही होता है और करेक्शन ही रहता है और नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं मिलता है। और वहीं पे आम निवेशक हमेशा ज़्यादातर वहीं पे फंसता है। ये मतलब हिस्टोरिकली हमने देखा है, 50-70 वर्षों के, 150 वर्षों के चार्ट की स्टडी की है, स्टडी का मतलब स्टडी की है, क्वांटिटेटिव स्टडी की है। उसके बाद यही मतलब कंक्लूजन आया है कि आम निवेशक जो है वैल्यू नहीं देखता है, प्राइस देख के घुसता है। और संस्थागत निवेशक वैल्यू देखेगा और रिस्क रिवॉर्ड भी देखेगा। मतलब उसको यदि 30 रुपये लगा रहा है और उसको 1 रुपये मिल रहा है तो वो क्यों लगाएगा उस टाइम पे? जब उसको 10 रुपये लगाने पे 1 रुपये मिलेगा, मतलब 10% का रिटर्न मिलेगा, तो बिल्कुल लगाता है। संस्थागत निवेशक हमेशा यही करता है। तो अगला मतलब क्रिकेट से भी तुलना कर लेते हैं। आम निवेशक या रिटेल ट्रेडर का जो लेवल है, वो स्तर जो है, क्रिकेट से तुलना करते हैं हम उसके स्तर की, वो गली मोहल्ले का होता है। शहर का लेवल आप मान सकते हैं भाई, आप जिला स्तर का मान सकते हैं, संभाग स्तर का। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा निवेशक या उसको अनुभव भी हो गया, वो 10-20-30 साल का अनुभव भी हो जाता है तो वो राज्य स्तर या नेशनल लेवल का मान के चल सकते हैं। मतलब यदि बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया, 20-30 वर्षों का अनुभव हो चुका है, तो वो नेशनल लेवल का प्लेयर है मार्केट में। बाकी इंटरनेशनल लेवल का तो सिर्फ LIC इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही है जो मतलब FPI को काउंटर कर सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल के जो हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन ही आते हैं। कोई आम निवेशक या रिटेल ट्रेडर जो है इंटरनेशनल लेवल का पहुंच जाए, मतलब वहाँ तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है मार्केट में। उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। बिना अनुभव के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं। मैंने वॉरेन बफेट का उदाहरण आपको दिया था कि वॉरेन बफेट को 70 वर्षों का अनुभव है और वो दुनिया के टॉप 5 अमीरों में आते हैं, हमेशा आते हैं और हमेशा बने रहते हैं और कई दशकों से हैं। तो और संस्थागत निवेशक जो हैं सभी इंटरनेशनल लेवल के। अब एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी जो है गली मोहल्ले के खिलाड़ी से जब मतलब फाइट होगी तो क्या होगा? गली मोहल्ले वाला कभी जीत पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जीतेगा, हमेशा लॉस ही होगा। तो ये एक कॉम्परेटिव स्टडी थी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि मतलब ये बिल्कुल बचकाना टाइप का मतलब ये वीडियो हो गया, लेकिन ये जो सच्चाई है, ये फंडामेंटल उसके पीछे यही है। मेरा जो अनुभव है 18 वर्षों का, उसके बाद मतलब जो मैंने ये आपका जो कंक्लूजन समरी मतलब निकाली हैं, इसके अलावा भी मैं बहुत सारा राइटिंग वर्क कर रहा हूँ मार्केट पे, और इस टाइप से वीडियो भी आते रहेंगे बहुत सारे मेरे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।